क्या कोई ऐसा पावन व्रत है जो निसंतान दंपतियों के जीवन में संतान सुख का उजाला ला सकता है? हाँ, और वो है पुत्रदा एकादशी। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का द्वार भी है। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धर्म वाहिनी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, व्रत, विधियां और आध्यात्मिक रहस्य। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की पूरी विधि, इससे जुड़ी पौराणिक कथा और इसकी अलौकिक मान्यता। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस बार पुत्रदा एकादशी मंगलवार यानी 5 अगस्त 2025 को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त 2025 को दोपहर 11:41 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 अगस्त को दोपहर 1:12 तक। व्रत की विधि क्या है? जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध वातावरण बनाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लें। ओम विष्णवे नमः। आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करूँगा। कृपया मुझे संतान सुख प्रदान करें और इस व्रत में अगर मुझसे कुछ जाने अनजाने में भूल या अपराध हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिए। पूजन में पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य और श्री हरि का सहस्त्र नाम जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार या निर्जल, ये आपकी शक्ति अनुसार निर्भर करता है। रात को जागरण करें, श्री हरि का भजन करें और उनकी कथाओं का श्रवण करें। द्वादशी को पारण करें। पारण की तिथि बुधवार यानी 6 अगस्त 2025 सुबह 5:45 से 8:26 के बीच है। इस अवधि के बीच आप भगवान का पूजन करके भक्तिपूर्वक अन्न, वस्त्र, दक्षिणा या फल दान करके तत्पश्चात स्वयं व्रत का पारण, फलाहार करके अपना व्रत खोल सकते हैं या तोड़ सकते हैं। पारण का समय निकल जाने के बाद व्रत तोड़ना निषिद्ध माना गया है, क्योंकि इससे व्रत का पुण्य अधूरा रह जाता है। प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आज हम उस व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं जो माता पिता के जीवन में खुशियों का दीप जला देता है। वो व्रत है पुत्रदा एकादशी का। ये एकादशी जैसा नाम से ही स्पष्ट है, पुत्र देने वाली। अब आप कहेंगे, क्या सचमुच एक व्रत संतान दे सकता है? तो सुनिए एक पावन कथा जो हमें यही सिखाती है कि जब मन सच्चे भाव से प्रभु की शरण में जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक राज्य था, महिष्मति। उस राज्य के राजा थे सुखदेव। राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक था। प्रजा पर प्रसन्न थी, राज्य समृद्ध था। पर एक दुख था, राजा और रानी के पास संतान नहीं थी। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सत्ता, सम्मान, लेकिन जब कोख सूनी हो तो वह वैभव भी शून्य लगता है। राजा ने बहुत प्रयास किया, वेद पढ़वाए, यज्ञ करवाए, तीर्थ किए, पर गोद फिर भी खाली ही रही। अब राजा का मन भर गया। उसने राज्य त्याग दिया और वन में चला गया। वहाँ एकांत में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे नारायण, यदि आपने मुझे इस धरती पर भेजा है तो कोई उत्तरदायित्व तो दीजिए।
वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो ये जीवन भी अधूरा लगेगा। तभी एक दिन वन में एक तेजस्वी ऋषि आए, ऋषि अश्वशिरा। उनकी आंखों में ज्ञान था, वाणी में शांति थी। उन्होंने राजा से पूछा, राजन, इस गहन वन में तुम क्यों तप कर रहे हो? राजा ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा कही, हे मुनिवर, संतान न होने का दुख मुझे भीतर तक जला रहा है। राज्य छोड़ दिया, सब सुख छोड़ दिए, अब प्रभु की शरण में आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम पुत्र की कामना करते हो तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करो, पूरे दिन व्रत रखो, रात को जागरण करो, भजन कीर्तन करो और देखना प्रभु तुम्हारी झोली जरूर भरेंगे। राजा ने मुनि की बातों को श्रद्धा से सुना और उसी प्रकार व्रत किया, पूर्ण भक्ति से, कोई ढील नहीं। और फिर जैसा मुनि ने कहा था, कुछ ही समय में रानी के गर्भ में संतान आई। समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर बहुत ही प्रजापालक राजा बना। न धन, न यज्ञ, न सोने चांदी से संतान प्राप्त हुई, केवल एक सच्चे व्रत, एक सच्चे संकल्प से भगवान की शरण में जाकर राजा को संतान सुख मिला। तो भक्तों, यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी कामना है तो इस पुत्रदा एकादशी पर सच्चे मन से व्रत कीजिए। श्री हरि सबकी झोली भरते हैं, लेकिन भक्ति में चालाकी नहीं, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसके प्रभाव से पितृदोष, गर्भबाधा और संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक यह व्रत करता है उसे मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत श्रावण शुक्ल एकादशी को ही किया जाता है। वर्ष में केवल 2 पुत्रदा एकादशियाँ होती हैं, श्रावण और पौष माह में। तो प्रिय भक्तों, यदि आप भी जीवन में संतान सुख, परिवार में समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की कामना रखते हैं तो 5 अगस्त 2025 को पुत्रदा एकादशी व्रत श्रद्धापूर्वक करें और 6 अगस्त को प्रातः 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण अवश्य करें। श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धर्म वाहिनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। जय श्री हरि। जाते जाते एक कहावत याद आ गई, जो भजे हरि को सदा सो सुखी परिवार, भक्ति बिना ये जीवन जैसे जल बिन नार। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय।